हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम द्वारा पटवारी की भर्ती की जो परीक्षा ली गई है उसके ओल्ड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, यानी सॉल्वर्ड पेपर के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कंप्यूटर संबंधित जो क्वेश्चन आए थे उसको देखते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे। मैं हर सब्जेक्ट के बताऊंगा फ्रेंड्स कि कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो चलिए 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे। यूएसए की संस्था MIT ने वर्ष 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की है जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, 3D प्रिंटिंग। क्या कहते हैं, 3D प्रिंटिंग। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु खालिस्तान चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो ये बराबर के चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यानी इक्वल टू के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है, स्थायी डाटा रहता है वह कहलाता है मास्टर फाइल। क्या कहलाता है, मास्टर फाइल कहलाता है। एनिमेशन क्या है, एनिमेशन क्या है, तो एनिमेशन जो है स्थिर चित्रों को गति देना है। एनिमेशन क्या है, स्थिर चित्रों को गति देना ही क्या है, एनिमेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब वर्ष 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है, क्या कहलाता है, ब्रेन। क्या कहलाता है, ब्रेन कहलाता है। तो इस टाइप के कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, आप वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो PHP। क्या है, PHP। किस डिवाइस में डाटा का स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन या हटा नहीं सकते, यानी डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन या हटा नहीं सकते, तो CD-ROM। किसमें, CD-ROM में। XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का तात्पर्य क्या है, तो XD का तात्पर्य है एक्सट्रीम डिजिटल। क्या है, XD का तात्पर्य एक्सट्रीम डिजिटल है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खालिस्तान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है, तो क्या कहलाता है, FDMA। क्या कहलाता है, FDMA, यानी खालिस्तान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है, तो क्या कहलाता है, FDMA। इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं। इंटरनेट में IP एड्रेस को क्या कहते हैं, तो इंटरनेट में IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। एक POS मशीन हेतु निम्न में क्या सही है, तो एक POS मशीन हेतु क्या सही है, मुद्रा रहित लेन देन सही है, पॉइंट ऑफ सेल्स सही है, डिजिटल भुगतान सही है। अप्रयुक्त ये सभी क्या है, सही है। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो नहीं है इसको बताना है, तो क्विक हिल, नॉर्टन और कैस्पर स्काई। क्विक हिल, कैस्पर स्काई और नॉर्टन, ये क्या है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जबकि पाइथन जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उबंटू। क्या है, उबंटू एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा, उबंटू। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है, तो जो सर्च इंजन नहीं है उसको बताना है। तो देखिए, बिंग जो सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, जबकि ओपेरा क्या है, सर्च इंजन नहीं है। ओपेरा क्या है, सर्च इंजन नहीं है। निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो लेज़र प्रिंटर। किसका प्रयोग किया जाता है, लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर है साउंड सिंथेसाइजर। क्या है, साउंड सिंथेसाइजर है। MS वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध होते हैं, तो MS वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध होते हैं, तो ये होते हैं 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो ब्राउजिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो HTTP। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, HTTP का हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, तो थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, तो थर्मल प्रिंटर में रिबिन का उपयोग होता है। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, थर्मल प्रिंटर में रिबिन का उपयोग होता है।
जबकि लेज़र प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है, तो लेज़र प्रिंटर में आप कमेंट करके बताइएगा कि लेज़र प्रिंटर में किसका उपयोग होता है। 1 टेराबाइट मेमोरी, 1 टेराबाइट मेमोरी बराबर है तो किसके, तो 1 टेराबाइट मेमोरी बराबर है तो 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट के बराबर है। ठीक है, 1024 1024 1024 1024 बाइट के बराबर है। तो ये कंप्यूटर के थे, इसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं। मैं सभी बताऊंगा इसमें सिलेबस क्या रहता है पटवारी का, तो इसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं। अब सामान्य हिंदी, हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो हिंदी के सब कुछ देख लेते हैं। जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो सवज्ञ, क्या है, सवज्ञ। जो सब कुछ जानते हैं उसे क्या कहते हैं, सवज्ञ कहते हैं। कपटी मित्र के मुहावरे का अर्थ है, तो कपटी मित्र के मुहावरे का अर्थ है आस्तीन का सांप, क्या है, आस्तीन का सांप। रस के संस्थापक आचार्य है, तो रस के संस्थापक आचार्य कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि जो है रस के संस्थापक आचार्य हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा कंठ व्यंजन है, निम्न में से कौन सा कंठ व्यंजन है, तो ग जो है वो क्या है, कंठ व्यंजन है। ग क्या है, यानी ऑप्शन सी, ग जो है कंठ व्यंजन है। कौन सा है, ग जो है कंठ व्यंजन है। निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है, तो अनुप्रास अनुप्रास अलंकार क्या है, शब्दालंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या है, शब्दालंकार। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार जो है शब्दालंकार है। तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम तो किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द किसे कहा जाता है, तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है, तो अपने आदमी को कम महत्व देना, अपने आदमी को कम महत्व देना। दुर्नीति, दुर्नीति का सही संगी विच्छेद क्या है, तो दुहाधन नीति, दुर्नीति, दुहाधन नीति, दुर्नीति का क्या होगा, सही संगी विच्छेद होगा। सोठा के विषम चरणों की कितनी मात्रा होती है, तो सोठा में विषम चरणों में 11 मात्रा होती है। सोठा में क्या होती है, विषम चरणों में 11 मात्रा होती है। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, इस वाक्य में ललचाती निम्न में से कौन से क्रिया का उदाहरण है, तो सक्रमक क्रिया का उदाहरण है। कौन सी क्रिया का उदाहरण है, सक्रमक क्रिया का उदाहरण है। तो ये तो हिंदी के क्वेश्चन थे। देखिए फ्रेंड्स, 20 कंप्यूटर के हो गए, 10 हिंदी के हो गए और 10 इंग्लिश के। ठीक है, तो इंग्लिश का भी अपन देख लेते हैं, इंग्लिश का भी देखते हैं। चलिए इंग्लिश का, इसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, चूज द एक्सप्रेशन इन, तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के, चूज द एक्सप्रेशंस इन विच द प्रीपोजिशन ऑन इज करेक्टली यूज्ड, यानी ऑन को का प्रीपोजिशन का कौन सा करेक्टली यूज हुआ है ये पूछा गया है। तो इसमें नॉन ऑफ द एबव है ना, नॉन ऑफ द एबव है, मतलब इसमें से कोई सा नहीं है, इनमें से कोई सा नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड इज द करेक्ट एनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रेम्बल। तो प्रेम्बल का एनोनिम वर्ड कौन सा है, तो प्रेम्बल का एनोनिम वर्ड जो है एपिलॉगिव है। प्रेम्बल का जो एंटोनिमिक वर्ड क्या है, एप्रीलॉगिव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, द शिप वाज कैस्टवे, द शिप ऑफ क्या है, द शिप वाज कैस्टवे ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो इन द अबाउ सेंटेंस कैस्टवे मीन्स, तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वी रैकेड। क्या है, वी रैकेड। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश का देखना है, तो इसमें कौन सा है, स्किलफुल जो है यह क्या है, गलत है। ठीक है, स्किलफुल क्या है, यह ब्रिटिश इंग्लिश में गलत है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हु टॉक यू फ्रेंच, who talk you French, which the following in not the correct transformation of the above sentence in passive voice। तो इसका आंसर क्या है, पेसिव वॉइस का, जो फ्रेंच वास टॉक टू यू बाय वू, फ्रेंच वास टॉक टू यू बाय हु। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे। इंग्लिश का और क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो सी टोल्ड मी डोंट ब्रदर सेंडिंग मी एन invitation, choose the correct transformation of the above sentence into indirect speech। तो indirect speech में बताना है इसका, तो इसका आंसर क्या है, she told me not to brother sending her an invite। ठीक है, इनका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। अब देखते हैं, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड किलो इज, तो क्या है, किलोस होगा। तो किलो का क्या होगा, किलोस होगा। प्लूरल क्या होगा, किलो का किलोस होगा। उसके बाद यू कैन डायल रूम डायरेक्ट इन द अबाउ सेंटेंस द
द वर्ड डायरेक्ट इज यूज्ड एज क्या है, एडवर्ब है। तो डायरेक्ट कौन सा वर्ब क्या है पूछ रहे हैं, तो एडवर्ब है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन नॉट ए साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड पाउच। तो पाउच का कौन सा साइनोनिमिक वर्ड कौन सा नहीं, तो पाउच जो है पाउच का साइनोनिमिक वर्ड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ऑल, लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्ट फॉर द प्लग स्प्रेड रैपिडली। तो इसका आंसर क्या से है, तो इसका इसमें क्या करना है, इन द अबाउट सेंटेंस द वर्ड फॉर इज यूज्ड एज क्या है, कंजक्शन है। फॉर क्या है, कंजक्शन है। तो चलिए अब ये हो गया इंग्लिश के हो गया फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि सामान्य ज्ञान के। तो सामान्य ज्ञान में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें 15 नंबर के सामान्य ज्ञान का जो 35 नंबर के क्वेश्चन आए थे सामान्य ज्ञान के, वो 35 नंबर पूरा बता रहा हूँ, जिसमें सामान्य ज्ञान में पूरे भारत के सामान्य ज्ञान थे, और प्लस 15 नंबर जो करंट अफेयर्स का था, ठीक है। 15 नंबर क्या था, करंट अफेयर्स का, यानी 50 नंबर के सामान्य ज्ञान के प्रश्न आए थे, जिसमें 15 करंट अफेयर्स का था। 15 क्या था, करंट अफेयर्स का। तो देखते हैं, 500 एवं 1000 के नोट बंद करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी टाइप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे। वर्ष 2015-2016 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र में वृद्धि दर अधिक रही, ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन आ गया जनगणना के, यानी भूगोल से। अब तो मैं बताते जाऊंगा कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं। भारत के किस राज्य में जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ है, तो सिक्किम में सबसे कम है। देखिए यहाँ पर भी कम, यहाँ पर भी कम, इसलिए सिक्किम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द में शामिल कौन सा शब्द नहीं है, तो यह कौन सा शब्द शामिल नहीं है फ्रेंड्स, जो संघीय न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका यानी उच्च न्यायपालिका, ये दोनों क्या है, ये दोनों शामिल नहीं है। किसमें, ये दोनों शामिल नहीं है। बाकी सभी वर्ड कौन कौन से, जैसे संसद हो गया, संसद, राज्य विधानमंडल हो गया, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, भारत की समस्त स्थानीय प्राधिकारी, भारत के शासन के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय पदाधिकारी क्या है, शामिल है, जबकि संघीय न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका शामिल नहीं है। अब ये शामिल नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसका पीडीएफ मैंने बता चुका, टेलीग्राम लिंक में हमारे मिल जाएगा। तो हमारा टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा के घटना के बाद क्या पाया, 5 फरवरी 1922 ईस्वी के महात्मा गांधी ने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। संविधान में कितने भाग हैं, तो संविधान में कितने 22 भाग हैं। संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग में अगर कुल पूछेगा फ्रेंड्स, तो कुल अगर 9 का हो गया, ऐसे करके टोटल कुल जो 25 भाग होते हैं। लेकिन अभी कितने, अगर ऐसे पूछेगा, नॉर्मल पूछेगा तो कितने भाग है, 22 बताइएगा, जबकि कुल पूछेगा तो 25 बताना है। पंजाब की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो पंजाब की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी, कपास है पंजाब की। देखिए इसमें सब कोई मेरे को बोलेंगे कि आप गलत बता रहे हो, 25 का है, 22 है, तो मैं बता देता हूँ, एक 4 का हो गया, 4 का को भी अगर भाग को अपन ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद 9 का हो गया, है ना, तो ऐसे ऐड करेंगे और 9, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें टोटल 25 भाग हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ यहाँ। अब आते हैं, चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है। तो चक्रवात के केंद्र में जो है निम्न वायुदाब पाया जाता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संघी की नीति को प्रादुर्भाव किया था। तो लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है, सहायक संघी की नीति जो है लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध क्या है, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। राज्य लोक सेवा के आयोग के सदस्यों की पदच्युत कौन करता है। तो राष्ट्रपति जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पदच्युत राष्ट्रपति करता है। एक बल्ब का तंतु बना होता है, तो किसका बना होता है, टंगस्टन का। एक बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का तस्वीर कहाँ पर बनता है, तो यह रेटिना में बनता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का तस्वीर कहाँ बना होता है, तो रेटिना में बना होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विनियोग विधेयक के विषय में सही क्या है। तो विनियोग
विनियोग विधेयक के विषय में सही बताना है आपको। तो इसमें क्या है, विनियोग विधेयक के विषय में सही जो है यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, इसके यह लोकसभा में पेश किया जाता है और यह शासन के खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है। ठीक है, तो यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है, शासन को खर्च करने की क्या करता है, वैधानिक शक्ति देता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वर्ष भारत में वर्ष 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, समाप्त हो रही। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है। इसके बाद देखते हैं संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद शब्दावली में क्या सम्मिलित है? तो लाभ का पद शब्दावली में सम्मिलित है। क्या पदधारक को हटाने का अधिकार शासन को है? तो क्या है पदधारक को हटाने का अधिकार शासन को है? इसमें बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसका पूरा सिलेबस मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। इसका पूरा सिलेबस क्या है, लास्ट में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नागरिक जिसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया था, तथापि जिसे राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। राज्य के राज्यपाल ने क्या किया था? मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। उस मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य का नाम बताइए। तो कौन थी? जयललिता थी और फातिमा अली उसकी क्या थी? राज्यपाल थी और तमिलनाडु के थे। ठीक है, अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे, ये तमिलनाडु के थे। मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? तो मौर्य सम्राट बिंदुसार जो है, बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार क्या है? अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद देखते हैं भारत में किसी से संबंधित क्षेत्रों में किसमें शामिल नहीं है? तो ये क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स, इसको विलुप्त किया गया था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कीजिएगा। सर्वाधिक दैनिक तापांतरण किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। किसमें? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लू किस प्रकार की पवन है? तो लू जो है स्थानीय पवन है। लू क्या है? स्थानीय पवन है। उसके बाद देखते हैं डिप्टीथीरिया निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण होता है? तो डिप्टीथीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो डिप्टीथीरिया जो है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर दिखाई देता है? तो ये कर्क रेखा के ठीक ऊपर दिखाई देता है। 21 जून को क्या है? कर्क रेखा के ठीक ऊपर दिखाई देता है। गुजरात निम्नलिखित में से किस फसल के लिए मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? तो बाजरा। कौन सा है? बाजरा में है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन, एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है? तो अवरक्त संकेत से संबंधित है। किससे? अवरक्त संकेत से संबंधित है। अब देखते हैं वित्त विधेयक के संबंध में क्या सही है? तो वित्त विधेयक के संबंध में जो सही है उसे बताना है। तो चलिए देखते हैं वित्त विधेयक के संबंध में है कि यह राज्य में पुनः स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद राज्यसभा विधेयक की स्वीकृति देने का इनकार कर सकती है और गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है। राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति विधेयक से हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। तो ये चारों ऑप्शन क्या थे? वित्त विधेयक से संबंधित है। अब एक पिंड का भार अधिकतम होता है तो वायु में क्या होता है? एक पिंड का भार जो अधिकतम होता है वो वायु में होता है। एक पिंड का भार जो अधिकतम किसमें होता है? वायु में होता है। एक देश की आर्थिक विकास को मापने का सर्वाधिक प्रयुक्त मापदंड कौन सा है? तो ये इसका सही आंसर क्या है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बोला था प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लिया है। इसका आंसर जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लिया है। चूने के पानी में होता है तो चूने के पानी में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूने के पानी में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। वर्ष 1929 ईस्वी में निम्न में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। किसमें पास किया था? तो लाहौर अधिवेशन में किया था। उसके बाद उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर बकेट की ऋण सीमा क्या है? तो किशोर बकेट की ऋण सीमा 50,000 से 5 लाख तक है। 50,000 से 5 लाख तक के है। उसके बाद गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। गायत्री मंत्र क्या है? ऋग्वेद से संबंधित है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। कौन सा? गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। तो इसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में देखिए, इसमें मैं आपको बस हल्का हल्का तौर पर बता देता हूँ। इसमें राष्ट्रपति के नाम पूछा गया है, जैसे कौन सी पार्टी से, ये पूछा गया था, है ना। विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में पूछा गया था। उसके बाद ब्रिक्स में सम्मिलित होने वाला 5वां देश पूछा गया था, तो दक्षिण अफ्रीका था ब्रिक्स में सम्मिलित होने वाला। उस समय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पूछा गया था फ्रेंड्स। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश उस समय के पेपर के हिसाब से पूछा गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का राज्य पूछा गया था। क्रम तो ये 10वां क्रम है। कौन सा है? 10वां क्रम है। ठीक है, अब
अब आते हैं विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोटहार्ड बेस कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोटहार्ड बेस जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद एक ये भी कैलेंडर में क्रिकेट के बारे में पूछा गया था, यानी खेल से संबंधित था। मारवा थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? तो मारवा जो है जांजगीर चांपा में स्थित है। कहाँ है? जांजगीर चांपा में स्थित है। लोसार उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो लोसार उत्सव जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के आए थे। घुमरा नृत्य किससे संबंधित है? तो घुमरा नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे? घुमरा नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। हरजीत सिंह के खेल के बारे में पूछा था। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछा गया था। तो ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। ये क्या थे? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। देखिए कबड्डी खेल से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, देखिए सुमिलित कीजिए। तो पचराही, पचराही कहाँ है? तो पचराही कबीर धाम में है। सिरपुर जो है महासमुंद में है। महेशपुर सरगुजा में है। महेशपुर क्या है? सरगुजा में है। और मटकू द्वीप बलौदा बाजार में। मटकू द्वीप क्या है? बलौदा बाजार में। देखिए ये ऑप्शन के हिसाब से बताया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से बताया गया। अब जो है इसमें देखते हैं कि सौर सुजला योजना के अंतर्गत किसानों को निम्न में से किसके वितरण का आर्थिक सहायता दी गई है? तो सिंचाई पंप के लिए। अब छत्तीसगढ़ का तो मैं आपको बता दूं कि इसमें फिर से बता देता हूं कि 10 इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, 10 हिंदी के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद 35 जो है जीके के क्वेश्चन आए थे, 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे, अब 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे और उसके बाद 15 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के आए थे और 30 क्वेश्चन जो गणित के और 15 क्वेश्चन जो है वह रीजनिंग के आए थे। तो गणित और रीजनिंग का आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको गणित और रीजनिंग का भी सॉल्व पेपर चाहिए तो मैं उसको एकदम ही ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर स्थित किले का गज का किला कहा जाता है? तो रतनपुर के किले को क्या है? गज का किला कहा जाता है। रतनपुर के किले को क्या है? गज का किला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान में लौह अयस्क के सर्वाधिक विस्तृत भंडार है? तो बैलाडीला में क्या है? लौह अयस्क के सर्वाधिक विस्तृत भंडार है। इस राज्य में निम्नलिखित में कौन सा रेल मार्ग अस्तित्व में नहीं है? तो कौन सा रेल मार्ग अस्तित्व में नहीं उस समय के हिसाब से बताया फ्रेंड्स? तो रायगढ़ पुरी जो है वह अस्तित्व में नहीं था उस समय। रायगढ़ और पुरी क्या था? अस्तित्व में नहीं था। बस्तर दशहरा जो जोगी बिठाई किसे को कहा जाता है? तो जोगी बिठाई जो कहा जाता है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से उस समय लिया था रथ की ध्वज स्थापना, रथ की ध्वज स्थापना लिया था। लेकिन ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये वहाँ पर लेकिन इसका आंसर ये गलत है कि मंदिर में कलश स्थापना इसका सही आंसर है ना। तो ये या फिर तो इसका ये आंसर था वो गलत लिया गया था वहाँ, ठीक है। कलचुरी शासक की समाप्ति के पश्चात इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में कौन था? तो बिंबाजी भोसले थे। प्रथम मराठा शासक कौन थे? तो बिंबाजी भोसले थे। इसका अगर इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। इसका क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप, ठीक है। तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य बांस है? तो बांस जो है वह कंडरा का क्या है? इसका मैंने ट्रिक बनाया था, बीर ढन मार डाला। बांस से संबंधित कौन था? बीर ढन मार डाला, ठीक है। तो कंडरा है। 1942 इसमें रायपुर षड्यंत्र केस में कौन थे? तो मुख्य रायपुर षड्यंत्र केस में शामिल थे परसराम सोनी। कौन? परसराम सोनी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो 1862 इसमें। कब? 1862 इसमें। छत्तीसगढ़ रायपुर को राज्य की राजधानी बनाया गया था। तो 1818 ईस्वी में क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य को रायपुर की राजधानी बनाया था। कब? 1828 में छत्तीसगढ़ राज्य को रायपुर की राजधानी बनाया था। प्राचीन में से निम्न छत्तीसगढ़ राज्य के प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम राज्यवंश था? तो राज्यवर्षी तुल्य वंश सबसे पहला राज्यवंश था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जमींदार से छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह संबंधित है? तो सोना खान से। कहाँ से संबंधित है? सोना खान से संबंधित है। इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी? तो इंद्रावती नदी। कौन सी? इंद्रावती नदी है। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी है। छत्तीसगढ़ राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए कुछ नेता में से एक कौन थे? तो इसके नेता कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। देते हैं अगला क्वेश्चन में, और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविशंकर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो महानदी पर, ठीक है। रविशंकर परियोजना महानदी पर बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को। छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति का त्यौहार सरहुल है? तो उराव जनजाति का त्यौहार जो है सरहुल है। मैंने छत्तीसगढ़ के जनजाति से मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बताया है, वो डिस्क्रिप्शन में आप दिया हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर इसका इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जाके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।